सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरणागत त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। तो दोस्तों, आप हमसे दुर्गा सप्तशती के रहस्यों के बारे में जुड़े हुए हैं। हम आपसे बात करते हैं शास्त्रों में छिपे हुए रहस्यों के बारे में। आज हम बात करेंगे अपनी पांचवी शक्ति स्कंद माता के बारे में। जब आप एक स्कंद माता की तस्वीर को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि एक 5 मुख वाला बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ है। तो इनका क्या रहस्य है? गोद में जब देवी ने एक बच्चे को बिठाया हुआ है, इनका क्या रहस्य है? हमने पीछे जाना था कि एक गर्भ को सिक्योरिटी देने वाली देवी चौथी शक्ति को माना गया है। तो एक पोषण की शक्ति पांचवी देवी स्कंद माता को माना गया है। जैसे जब भी मादा भालू अपने बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। जब एक बीच अपने बच्चों को डिलीवर करती है, उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। जब एक स्त्री बच्चों को जन्म देती है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स खुद चेंज हो जाते हैं। वो एक माँ बनने की कगार पे होती है, उसके भीतर ममता वात्सल्य का जन्म होना शुरू हो जाता है। जैसा बच्चा उसके पास रहता है, उसका ध्यान लगातार उस बच्चे में बना रहता है। वो अपने बच्चे को ध्यान में हमेशा ही रखती रहती है, आसपास वो काम करती रहती है, लेकिन सारा ध्यान उसका बेबी में बना रहता है। इस तरह वो जागती हो, सोती हो, कोई काम करती हो, लेकिन वो अपना प्रॉपर ध्यान बच्चे में बना के रखती है। इस तरह से स्त्री इस कंडीशन में एक ध्यान से गुजरती है। ममता, प्रेम और वात्सल्य के कारण वो एक प्रेम से भी गुजरती है। ये ध्यान स्त्रियों को एक नेचुरल है, एक दिव्य वरदान है कि वो बच्चे के वात्सल्य से ध्यान में लगातार बहती रहती है। कुछ टाइम के बाद स्त्री का ये ध्यान टूटने लगता है, लेकिन स्त्री अगर अपनी इस वरदान के प्रति जाग जाए, जागृत हो जाए या फिर साक्षी हो जाए, तो उसे ध्यान नेचुरल मिला हुआ है। तो स्त्री को सिर्फ इस ध्यान के बारे में जागृत होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से एक स्त्री अगर ध्यान और प्रेम से गुजरती है, इसी शक्ति को देवी स्कंद माता कहा गया है। पुरुषों के लिए जब एक ध्यान क्लास में हम बोलते हैं तो उन्हें यही चीज़ सिखाया जाता है कि आप अपने ध्यान को एक केंद्र पे रखो, सोते हुए, जागते हुए आप अपनी नाभि पे ध्यान रखो। इस तरह से संसार में एक ध्यान जो नेचुरल स्त्री को घटित होता है, उसी शक्ति को स्कंद माता कहा गया। अब हम जानेंगे दिव्य रूप में। जब एक साधक को शक्ति प्रकट होती है और उसकी ऊर्जा 5वें चक्र पे जाती है, 5वें चक्र की माता को भी स्कंद माता कहा गया। 5वां चक्र हमारा आकाशीय चक्र है। जब हमारी एनर्जी 5वें चक्र पे होगी तो इस शक्ति को भी सिक्योरिटी देने वाली स्कंद माता है। वो एक बच्चे की तरह हमारा पोषण करती है और उसे एक खुला आसमान देती है। तो दोस्तों, आप इस बारे में और हमसे अगर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे नवरात्रों की सीरीज़ को लगातार देखिए। जानिए नव दुर्गा के इन रहस्यों को। जिन ऋषियों ने स्त्री को माँ कहा, उन्हें यूं ही नहीं कहा, उनके हर गुण को उन्होंने विख्यान किया है। नव दुर्गा शक्तियाँ इसीलिए उन्होंने स्त्रियों से जोड़ी हैं। तो दोस्तों, आप हमें कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को डाल दीजिए। धन्यवाद।